Hey everyone, welcome back again. Our today topic is Battle of Buxar 1764. बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. The Battle of Buxar was fought between the English and the combined forces of मीर कासिम शाह आलम जो आपका मुग़ल एम्पायर था एंड शाह शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध. इट मीन्स बक्सर का युद्ध इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ और मीर कासिम शाह आलम जो कि मुग़ल बादशाह था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना के बीच हुआ था. इट मीन्स एक साइड अंग्रेज़ थे और दूसरी साइड तीन लोग थे, तीन राजा, मीर कासिम शाह आलम मुग़ल एम्पायर और शुजाउद्दौला अवध का नवाब. मीर जाफ़र वाज ए मेरे पपेट इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश. इट मीन्स जो मीर जाफ़र था वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली था. इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंग्रेज़ उससे जो चाहते थे वो करवा लेते थे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ले ऑन हिज शोल्डर्स बट ही हैड नो पावर्स. इट मीन्स कि प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी. किसके? मीर जाफ़र के. बट ही हैड नो पावर्स, लेकिन उसके पास कोई शक्ति नहीं थी. द इंग्लिश चार्ज हिम विद द नेग्लेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अंग्रेज उसे प्रशासन से संबंधित नाम मात्र का ही चार्ज दिए थे, यानी काम दिए थे. एंड डिपोज्ड हिम इन 1760 और 1760 में उसको डिपोज कर दिए, उसको हटा दिए. हिज सन इन लॉ, उसका दामाद मीर कासिम यानी कि मीर जाफ़र का ही दामाद मीर कासिम वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. उसको बंगाल का नवाब बनाया गया. ही वाज एन एबल, वो एक योग्य था, एफिशिएंट महत्वपूर्ण था, एंड स्ट्रॉन्ग रूलर और एक मजबूत शासक था. ही फॉर्म्ड ए अलायंस विद शुजाउद्दौला. उसने शुजाउद्दौला के साथ एक संधि की. द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द मुग़ल एम्पायर, यानी कि इन दोनों के साथ भी संधि की. द कंबाइंड आर्मीज ऑफ द थ्री क्लैश्ड विद द इंग्लिश एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764. यानी कि इन तीनों की संयुक्त सेना के साथ अंग्रेज़ों की भिड़ंत बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 में होती है. वेयर दे वर बैडली डिफीटेड, जहाँ वे बुरी तरह से हराए गए. कौन? ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम. हिस्टोरियंस हैव अटैच्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द बैटल ऑफ बक्सर. इट मीन्स इतिहासकार के दृष्टिकोण में बक्सर का युद्ध एक महान छाप छोड़ता है, एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव छोड़ता है. इट वाज नॉट मेनली द नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि इसमें केवल बंगाल का नवाब ही नहीं था, बट आल्सो द मुग़ल एम्पायर ऑफ इंडिया, बल्कि इंडिया का एक मुग़ल शासक भी था. इसको इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि जो मुग़ल थे उस समय उनका काफ़ी इंडिया के काफ़ी प्रांतों पे, काफ़ी क्षेत्र पे अधिकार था. तो एक उस समय के सबसे बड़े शासक थे ये, फिर भी हार गए. वो वर डिफीटेड इन दिस बैटल, जो इस युद्ध में हार गए. इट गेव द इंग्लिश एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अंडर देयर कंट्रोल द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ द सूबा. इससे अंग्रेज़ों को एक अवसर मिलता है कि वे नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की सीमाओं पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं. यानी कि अंग्रेज़ों को लग जाता है कि जब जो है हम तीन राजाओं के सेनाओं को एक साथ हरा देते हैं, उसमें भी आपका मुग़ल एम्पायर है, तो हम लोग जो है आसानी से इस इंडिया पे कब्जा कर सकते हैं. उन्होंने कर लिया. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. जय हिंद.